गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार गंगेश, कुलदीप, सुनील, रंजना, मनीष, शुभम, क्या हाल चाल है भाई सभी के। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है भाई। आप इसके लिए देखो, मेरे से कोई बच्चा, आपसे हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, केमिस्ट्री बायो का मेरे से कोई बच्चा कोई डिस्कशन ना करे, मेरे सब्जेक्ट की बात करो। केमिस्ट्री बायो की आपको बात करनी है तो आप कॉल सेंटर पे बात करो, उन्हें फोन करो, है ना। मुझे बिल्कुल परेशान मत करो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप मेरे सब्जेक्ट का कुछ भी बोलो, मैं आपको 10 मिनट दूंगा पूरा। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी बात हो, तो मेरे सब्जेक्ट की बात करें केवल। रानू, तेज बहादुर, नीतीश, विक्की, कुलदीप, सोनम, गंगेश, प्रिंस, राधे राधे, नमस्कार। आवाज सही आ रही है भाई सभी को? ऑडियो वीडियो बढ़िया है तो आज का रंगारंग कार्यक्रम करें शुरू। आज हम मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास में। मैं फिर से आपको बता देता हूं हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है। दर्पण का सूत्र 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये दर्पण का है, इसमें u क्या है, v क्या है, f क्या है, आप सभी को पता ही है। हमने मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था -v/u। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला फोकल लेंथ की फॉर्म में था f/f-u, और एक था ये f-v/f। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों को सारे फॉर्मूले पता है, ठीक है। तो सर इंस्टाग्राम का क्या हुआ? हाँ, मैंने कल डाला था टेलीग्राम पे, एक बच्चे का मेरे पास कल मैसेज आया कि सर कोई आपके नाम से 2,000 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा एक तो पहले तो बेइज्जती कर रहा है वो, अगर किसी से मांग नहीं है पैसे तो कम से कम यार 2 लाख रुपए तो मांगे। हमारे नाम का यूज करके मांग रहा है, 2,000 रुपये मांग रहा है, तो जो भी हमारे नाम से 2,000-1,500 मांगे समझ जाओ कि फर्जी है वो। तो किसी बच्चे ने ऐसे ही, बच्चे ने ही बनाया होगा, उसे वही जानता होगा, उसने आईडी बनाई मेरे नाम की इंस्टाग्राम पे, अंकुर सर फिजिक्स। बहुत सारे फोटो वोटो डाल दिए मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक से उठा के, और अब बच्चों से पैसे मांग रहा है। इसकी हरकत बहुत दिनों से चल रही है। 2021 ने अकाउंट बना रखा, पहले भी मेरे पास में आया था, तो वही फिर मैंने कल डाला था टेलीग्राम पे कि भाई को आईडी को आप रिपोर्ट करो। ज्यादा ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे तो उसका वो अकाउंट है तभी ब्लॉक होगा, है ना। कुछ लोगों ने आजकल मेहनत नहीं करना चाहते, अलग नए धंधे बना लिए हैं, शॉर्टकट से सबको आगे बढ़ना है। एक्चुअल में क्या हो गया आजकल कि जब से सोशल मीडिया है ना, तो पहले क्या होता था कि जैसे आप अपने गांव में रह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को ही देख रहे हैं, तो आपको कंपटीशन उतना सही है, तो आप जल्दी संतुष्टि की भावना रहती थी कि भाई सब जैसा कर रहे हैं हम भी लगभग वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हमारे अंदर उतनी काबिलियत तो मान लो नहीं है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि भाई वो बंदा उस बाइक पे घूम रहा है, उस रेस्टोरेंट में जा रहा है, वहां घूम के आ रहा है, वहां पे गया था। तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो जिज्ञासा होती है कि हम भी ऐसा लाइफ स्टाइल जिए, फिर वो फ्रॉड में आ जाते हैं, चोरी करेंगे, है ना, किसी को मान लो चाकू दिखा के पैसे छीन लेंगे। ये आजकल नया साइबर फ्रॉड आ रहा है। तो मेहनत से चीजें अर्जित करो, उसे भोगने में भी आपको आनंद प्राप्त होगा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आज के हम क्वेश्चन करते हैं शुरू। ये पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो आप इसे पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं। कह रहा है कि f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। समझ गए होंगे ना क्वेश्चन को। अवतल दर्पण हम ऐसे बनाते हैं, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, f के बराबर, और उसके सामने एक वस्तु रखी है 2f पर। 2f का मतलब होता है बेटा फोकस से डबल दूरी, और फोकस से डबल दूरी होती है सेंटर तक की। यानी आपको उसने कहा कि वस्तु अगर 2f पर रखी है तो बेटा 2f का मतलब है कि वस्तु एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखी है, और कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। कर लिया सभी ने बी? अरे आंसर नहीं आया किसी का भी अभी तक? लग रहा है कमेंट जो है मोजिला में खोलने पड़ेंगे इसमें, रुक जाते हैं कई बार कमेंट ना। अरे कमेंट का कुछ इशू आ गया लग रहा है, एक सेकंड। चलो जब तक आप आंसर देते रहना, मैं थोड़ा बोल देता हूँ ना कि कुछ कमेंट का कुछ इशू आ रहा है। हम्म। नवनीश भाई एक बार देखना, कमेंट का कुछ इशू आ रहा है, कमेंट आ नहीं रहे हैं। चलो यहाँ आ जाओ बाकी।
अब आ गया। चलो, अब अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन करना, ये ऑप्शन तो खैर यहाँ गलत है। ये क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर नहीं दिया जा रहा, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए थे। अब आपको क्वेश्चन करके आंसर निकालना है। इसने कहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी दर्पण के ध्रुव से कितना दूर रखा जाए ताकि वस्तु के ठीक 1/4वें आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप जरूर करें। ये करो। अब बेटा यहां देखना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना है। इसने कहा कन्वर्जिंग मिरर। सबसे पहले समझो कि कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है। कन्वर्जिंग होता है कनकेव, अवतल दर्पण। ये कनकेव अवतल दर्पण है ये। जो बेटा आपसे पेपर में अभिसारी दर्पण कह रहा है तो समझ जाओ कि वो अवतल दर्पण की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग यानी कि प्रकाशीकरण इकट्ठी करने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो एक वस्तु को, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो बेटा फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर की। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के ध्रुव से कितना दूर रखा जाए ताकि वस्तु के ठीक 1/4वें आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। बेटा देखो, प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है ना, वो कह रहा है कितना हो रहा है 1/4वां आकार, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो 1/4 साइज का बन रहा है। यानी कि आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है, आवर्धन क्षमता दे रखी है 1/4। अब ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने कहा था बेटा देखो, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 1/4वें आकार का बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब दुगुने आकार का बने तो मैग्निफिकेशन 2, प्रतिबिंब 6 आकार का बने 6 गुना तो मैग्निफिकेशन 6, और प्रतिबिंब बन रहा है 1/4वें आकार का तो मैग्निफिकेशन आवर्धन आ गया 1/4। अभी जो बेटा जो प्रतिबिंब है आपका है वास्तविक, और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं, जो रियल इमेज होती है वो उल्टी इमेज होती है। तो उल्टी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होगी -1/4। तो कह रहा है कि इसके सामने और फोकल लेंथ दे रखी है 20, तो कनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके सामने वस्तु कहां पर रखें। आपको यू की वैल्यू निकालनी है कि वस्तु कहां रखें। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मैंने फोकल लेंथ की फॉर्म में बताया कि नहीं बताया है। ठीक है, अच्छा देखो, मैग्निफिकेशन जो होती है इसका फॉर्मूला होता है F माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन कितनी है -1/4। एफ की वैल्यू कितनी है -20। एफ की वैल्यू कितनी है -20। अच्छा, जो आपको वैल्यू निकालनी होती है समझू का तो छोड़ देते हैं, उसके साथ प्लस माइनस अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस ये कट गया, तो ये हो गया 80, इधर हो जाएगा -20 माइनस यू, 20 इधर हो जाएगा प्लस का 80 + 20 इजगल टू -यू। तो यू की वैल्यू आ गई -100 सेंटीमीटर। और आपको पता है यू की वैल्यू माइनस में आती है और माइनस में आ गई है, तो यानी कि आपको वस्तु 100 सेंटीमीटर दूर रखनी पड़ेगी, और माइनस का मतलब है कि इधर रखनी पड़ेगी। इधर ही रखते हैं वस्तु को, यू के लिए तो हमेशा माइनस में आती है। भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको। भाई आपसे कहा कि एक वस्तु जो है उसका 1/4वें आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है 1/4वां आकार बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 1/4 तो लिख लेते हैं, प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। भैया वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा, तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव। फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कनकेव की होती है नेगेटिव। हमें यू निकालना, जो निकालना उसके साथ हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, उसके साथ प्लस माइनस खुद आ जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर -100 सेंटीमीटर आया उनका सही है, बाकी सबका गलत है। मेरे बताने के बाद भले ही आंसर आ रहा है, इससे पहले केवल 1-2 बच्चे का आंसर आया है। सर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में जब हम दूरियां लेते हैं ध्रुव से, पोल जो ध्रुव है पोल है, इसे हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, तो किसी फिक्स पॉइंट से ही दूरी नापी जाती है। हमने ओरिजिन मान लिया, मूल बिंदु नाप लिया, तो इससे दूरी नापेंगे। ठीक है, तो इससे ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले बात है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसे भी आपको पढ़ते पढ़ते करना है। ठीक है, ये करो। करेंगे सभी।
आपने ये तो आपने पढ़ते पढ़ते कर दिया होगा। कह रहा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। बेटा देखो, किसी वस्तु को अगर आप अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो हम ये बात बहुत बार जान चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे जो वस्तु रखी जाती है उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है अवतल दर्पण में, और सेम साइज की बनती है। अगर ये पिन 3 सेंटीमीटर का है तो उसकी हाइट भी 3 सेंटीमीटर की ही बनेगी। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। जो बच्चा ए लिख रहा है, पता नहीं भाई क्यों लिख रहे हो, यानी कि आप लोगों ने मिरर की थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है, आप केवल तुक्केबाजी कर रहे हैं क्लास में। ए बताने वाला बच्चा इस क्लास को तुरंत छोड़ दे और क्या करे, जाके पहले अपना पीछे का पढ़ाई करे, ठीक है। चलो अब यहां पे चलते हैं अगले पे। ये वाला करना, अवतल दर्पण के ध्रुव 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाता है। तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे फिर आंसर, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, ध्यान से समझेंगे बात को। बेटा आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है। देखो, एक वस्तु कनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और कह रहा है कि उसकी जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है 30 सेंटीमीटर के पीछे। तो बेटा आप सभी को एक बात पता है कि जो भी इमेज, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो इमेज तो सीधी इमेज होती है। इतना तो आपको पता है ना कि कनकेव मिरर के अवतल दर्पण के पीछे जो इमेज बनती है वो बनती है सीधी और बड़ी। तो सीधी इमेज बनती है यानी कि मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होगा, यानी ए और बी तो ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हैं। वस्तु रखिए 15 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू होगी -15 सेंटीमीटर। यू तो माइनस में लेते हैं हमेशा। इमेज बन रही है दर्पण के पीछे, तो ये पॉजिटिव एक्सिस होता है हमारा दर्पण के पीछे वाला। तो वी की वैल्यू कितनी है, इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर दूर, तो आपके पास वी भी आ गया। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, -v/u, इसे पुट कर दो। तो v की वैल्यू कितनी है 30, u की वैल्यू कितनी है -15, माइनस से माइनस कट गया, 15 दूनी 30, तो मैग्निफिकेशन आ गई 2। तो जिन बच्चों का आंसर डी आया उनका सही है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। जो बच्चा ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएगा उसका भला हो जाएगा एकदम, है ना, पेपर के हिसाब से। गौरी, रिंकू, सुनील, साजिश, गौरी, रोहित, इंदु, ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं भाई। जैसे आप ये देखो कि दर्पण में, मिरर में, आपको मैंने बताया था कि कनकेव मिरर के जो पीछे इमेज बनती है वो सीधी और बड़ी बनती है कनकेव मिरर में। उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है दर्पण के पीछे वो सीधी और छोटी होती है। यानी दर्पण की जो पीछे वाली इमेज होती है वो सीधी इमेज होती है। सीधी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, यानी कम से कम नेगेटिव वाले तो आंसर सही नहीं होंगे, ठीक है। ये करो, मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन मिलेगा भाई पेपर में, ध्यान से करना इसे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एक कन्वर्जिंग मिरर, देख रहे हो, कनकेव और कॉन्वेक्स, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिख रहा। वो चाह रहा है कि बच्चा इस बात को भी पढ़ के आया हुआ हो पेपर में कि अभिसारी दर्पण कनकेव मिरर का मतलब होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव मिरर। कह रहा है कि कनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो जो कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, एक अभिसारी दर्पण 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वास्तविक छवि बनाता है। ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। ऊंचाई
एक अभिसारी दर्पण 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वास्तविक छवि बनाता है। ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, बेटा जो मतलब वस्तु है ना उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर की। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। छवि की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी गणना करें और फोकल लेंथ की भी गणना करें। देखो इसने आपको देखो बताया क्या है। एक कन्वर्जिंग मिरर है, एक अभिसारी दर्पण है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वास्तविक छवि बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर की है और वस्तु की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर की है। और कह रहा है कि जो वस्तु जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यू के लिए तुम नेगेटिव लेते हैं तो -20 सेंटीमीटर। तो छवि की दूरी बतानी है, वी बताना है और फोकल लेंथ बताना है। तो भाई मुझे एक चीज बताना, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बता दी 4 और वस्तु की ऊंचाई बता दी HI और HO दोनों दे रखा है। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, मैग्निफिकेशन निकाल लो यहां से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब है 4 सेंटीमीटर का, वस्तु है 1 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन आ गई 4। अब ये भी ध्यान रखना कि प्लस है कि माइनस है, जब भी वैल्यू निकल के आए प्लस माइनस जरूर ध्यान देना। अब जो बेटा जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है ये, तो उल्टी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आ गई -4। तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन आपके पास में है, यू की वैल्यू आपके पास में है -20 सेंटीमीटर की, तो आपके पास एम भी है यू भी है, तो क्या एफ नहीं निकाल सकते आप? निकाल लो। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो है, F/F - U। तो मैग्निफिकेशन है -4, फोकल लेंथ निकालनी, जो चीज निकालनी उसे जुगा तो छोड़ देंगे। यू की वैल्यू कितनी है -20, तो -4 = F/F + 20। ठीक है, जहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -4F -80 = F। 4F इधर जाके हो जाएगा प्लस का, 5F = -80। F की वैल्यू आ जाएगी 1685 -16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अच्छे ध्यान देना, फोकल लेंथ आई है 16 और माइनस की आई है, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही निकल के आया है। तो 16 वाला आंसर होगा फोकल लेंथ, यानी कि 10 सेंटीमीटर वाला नहीं हो सकता, 12 वाली नहीं हो सकता, 16 वाला आंसर सही है। अब हमें निकालना है V की वैल्यू, तो 82 और 80। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 82 तो शायद नहीं आएगा, डी ही इसका आंसर होगा। चलो फिर भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में मिरर फॉर्मूला लगा दो आप, 1/F = 1/V + 1/U। आपको निकालना है V, तो हो जाएगा 1/F - 1/U। F की वैल्यू कितनी निकल के आई -16, माइनस U की वैल्यू कितनी थी -20। जो भूल गया यहाँ देख लेना, U की वैल्यू -20 है और F की वैल्यू -16 निकल के आई थी। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, से पहले लिख लेते हैं 1/20, ये है 1/16, 80 आया एलसीएम, 20 चौक 80, 16 पंजे 80, तो आ गया -1/80, 1/V की वैल्यू, तो V की वैल्यू आ जाएगी -80 सेंटीमीटर। और आपको बताइए मिरर में अगर V की वैल्यू नेगेटिव आए तो उल्टी इमेज के लिए आती है, और ये उल्टी इमेज ही तो है, वास्तविक इमेज तो उल्टी होती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो अगर पेपर में कभी आपको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई वो खुद से दे दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी और वस्तु की ऊंचाई भी, तो समझ जाना कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता निकालने के लिए दी है। तो मैग्निफिकेशन आप निकालोगे HI/HO से, पर इसे यहाँ पे 4 पे मत छोड़ देना। मैग्निफिकेशन प्लस है कि माइनस के लिए, देखो इमेज सीधी है तो प्लस और उल्टी है तो नेगेटिव। दूसरी चीज, वस्तु रखिए 20 सेंटीमीटर दूर, तो यू के लिए तो हम हमेशा नेगेटिव लेते ही हैं। मेरे पास में एम भी है और यू भी है, तो एफ निकाल लेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से। मैंने कहा था कि रेलवे का फेवरेट है ये फॉर्मूला, तो यहां से आपने एफ की वैल्यू निकाल ली, -16 आ गई, तो एफ भी है यू भी है, तो फिर मिरर फॉर्मूले की हेल्प से आप वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर M = -V/U से भी आ गया। हाँ, एक बच्चे ने सही बताया। इसे हम थोड़ा सा छोटा और कर सकते थे, करने को तो 2 तरीके से और कर सकते हैं इसे, पर वो ज्यादा छोटा लग रहा है मुझे। देखो भाई मैग्निफिकेशन तो आपके पास में ही -4 है ना, यू की वैल्यू कितनी दी मैंने आपको, यू की वैल्यू रखी क्वेश्चन में -20, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो है -V/U, तो इससे भी आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन है -4, जो निकालना है उसे जुगा तो छोड़ देंगे। यू की वैल्यू कितनी है -20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 चौक 80, तो V की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी, ज्यादा जल्दी आ जाएगी यहां से बल्कि, तो -80 इससे भी निकाल सकते हैं आप। V की वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं अगर आपको निकालनी है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला V की फॉर्म में भी तो था, F - V/F, इससे भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन है -4, ये -16 आप निकाल ही चुके हो, V निकालना है, ये कितना -16,
तो 16 चौका कितना हो गया 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 64 माइनस 16 v, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो v इजकल टू माइनस 80। इससे भी आ जाएगा, v इससे भी निकाल सकते हैं, v इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो जैसा तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारा दिमाग चले, फास्ट बढ़िया है। ये वाला करना, जितना अच्छा थ्योरी पढ़ा उतना अच्छा कर लोगे। गोरी तो हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछती हो जाएगा तुम्हारा। अब बताओ हर क्लास में क्या अलग आंसर थोड़े ना दूंगा मैं। बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अब अगली क्लास में मत पूछना, अब है ना, बस पढ़ाई करते रहो तुम। हम्म, हो रहा है किसी का ये? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स, देखो अभी तक बेटा कनकेव अवतल दर्पण चल रहा था, इस बार उत्तल दर्पण आ गया है। तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, तो वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर, रखी दूर एक वस्तु और उसका प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, पर दूरी पर रखे एक वस्तु, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स इमेज हाफ द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक बेटा वस्तु जो है वो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। तो बेटा प्रतिबिंब आधे का मतलब क्या हो गया कि मैग्निफिकेशन आपको हाफ दे दी। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर प्रतिबिंब 2 गुना लंबाई का बनता है तो मैग्निफिकेशन 2 होती है, प्रतिबिंब 4 गुना लंबाई का बनता है तो मैग्निफिकेशन 4 होती है, प्रतिबिंब आधी लंबाई का बन रहा है तो मैग्निफिकेशन हाफ। अब ये प्लस में लिखूं कि माइनस में? तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, तो उत्तल दर्पण कभी उल्टी इमेज बनाता ही नहीं, तो मैग्निफिकेशन होगी प्लस की। और यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? -25 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है? इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फिर से यानी कि वही फेवरेट फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। एम की वैल्यू हाफ है, फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, यू की वैल्यू कितनी? -25। तो 1/2 इज इक्वल टू हो गया एफ अपॉन एफ प्लस 25। 2f की वैल्यू हो गई एफ प्लस 25। बहुत सारे बच्चों को सही आंसर आ रखा है इसका, एफ की वैल्यू होगी 25। और एक चीज ध्यान रखना, एफ की वैल्यू आपकी निकल के आई पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, यानी कि हमारा बिल्कुल कैलकुलेशन हमारी सही आ रही है। तो -25 जो प्रिंस का आया, तो इन्हें माइनस निशान लगाते समय इनके हाथ कांपने चाहिए थे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, जान पूछ के मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते, हमें थोड़ा सोल्व करना भी आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन तुम सीख रहे हैं भैया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता, नेगेटिव को तो आप टिक लगा ही नहीं सकते हो। आप भाई ऑप्शन एलिमिनेशन करना तभी तो सीखोगे, आपको दिमाग तुरंत एकदम से भागना चाहिए। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, ये हमेशा इमेज सीधी बनाता है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। कनकेव मिरर अवतल दर्पण की होती है, फोकस दूरी तो नेगेटिव, उत्तल की थोड़ी ना होती है। विकास कह रहे समझ नहीं आया, भाई पूरी क्लास तो आंसर दे रही है, तुम्हें समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, शुरू से सारी क्लास देख कर आओ, मिरर की ना सारी क्लास देखना और अपने हाथ से भी लिखना, आ जाएगा। क्लास में ऐसे मत आया करो, है ना, थोड़ा पढ़ के आया करो बेटा, पढ़ के आओगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। ऐसे जब मन करेगा आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये कह रहा है कि वस्तु की स्थिति का पथ ज्ञात कीजिए यदि एक अपसारी दर्पण का आवर्धन 0.2 है और वक्रता त्रिज्या 3 मीटर की है। ये भी आप कर सकते हैं। अभिषेक कह रहे नो डाउट, भाई तुम्हें डाउट नहीं है? एक बालक कह रहा है जी समझ में नहीं आया। विकास भाई समझ रहे हो, पूरी क्लास को समझ में आ रहा है और तुम्हें नहीं आ रहा है, जो फिर तो कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया है।
हम्म कुछ आंसर हमारे पास में आए हैं, देखो। इसने कहा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए डाइवर्जिंग। बेटा डाइवर्जिंग जो होता है, अपसारी दर्पण जो होता है वो होता है कौन सा, उत्तल। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति पता लगाना है, इसका आवर्धन मैग्निफिकेशन है 0.2। तो उत्तल दर्पण तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 मीटर की है। तो फोकस दूरी क्या होती है, रेडियस की आधी, यानी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर की। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है, यानी कि मैंने मैग्निफिकेशन लिख ली, प्लस माइनस भी लगा लिया, फोकस दूरी लिखी, प्लस माइनस भी लगा लिया। और हमें बताना वस्तु की स्थिति, यानी कि यू की वैल्यू बतानी है। तो फिर से आप समझ गए वही फॉर्मूला, एम इज गल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। मैग्निफिकेशन कितनी है, 0.2 है। फोकल लेंथ कितनी है, 1.5। ए भी कितनी, 1.5। यू की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो कम 2 2 पंजे 10, 1/5 हो गया 1.5 अपॉन 1.5 माइनस यू। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 पंजे 75, तो 7.5। इधर आ गया 1.5 माइनस यू, तो इधर लेके जाएंगे सब, तो यू की वैल्यू आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। सबका यही आया, -6 ही आया ना सबका। हाँ 6 ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन दे रखी है 0.2। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण सीधी इमेज बनाता है, तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। फोकल लेंथ होती है रेडियस की आधी, रेडियस 3 है तो कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। एम इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू लगाया। एम की वैल्यू 0.2 है, एफ की वैल्यू 1.5 माइनस, जो चीज हमें निकालनी है उसे हम जुका तू रख देंगे, उसके साथ प्लस माइनस अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर आ गया ये, सर कभी कभी अभी सारी अपसारी में कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन है भाई इसमें, तो 1% का भी, एक धेले का भी कंफ्यूजन नहीं है। किस बात का कंफ्यूजन, डाइवर्जिंग अपसारी दर्पण होता उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण है, और अभिसारी अवतल है, तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये आपको याद करना है। आप याद नहीं करोगे तो दूसरी गली में बैठा हुआ कोई चिंटू या छोटू सोनू मोनू याद कर रहा है, तो उससे फायदा होगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर ये मीटर में लिखा है तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल आंसर मीटर में ही आएगा। ये मीटर में लिखा है ना सब, हाँ रेडियस है मीटर में, तो मीटर में आएगा। जनरली सेंटीमीटर में रहता है, तो इसलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये करो, आसान क्वेश्चन है, जो जो पूछा गया सब कुछ लिखो एक ही ऑप्शन में। अभिसारी अवतल और अपसारी उत्तल, चलो इसने लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यदि इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो छवि की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिना पेन चलाए क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या एक आइडिया तो ले सकते हैं। देखो इस दर्पण की बेटा वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर की, तो आर की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होगी रेडियस की आधी, तो फोकल लेंथ कितनी बनेगी, 20 सेंटीमीटर की। अवतल दर्पण है तो नेगेटिव, तो याद रख लो कि वैल्यू लिखी, प्लस माइनस लगा लिया, बहुत अच्छा किया। के सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो यू की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, ये इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। और इसके सामने एक वस्तु जो रखी गई है, आप बड़े ध्यान से देखो, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की, वस्तु रखी गई 15 सेंटीमीटर दूर, यानी कि वस्तु एक्चुअल में फोकस और पोल के कहीं बीच में रखी गई है। तो आपको पता है जो उसकी इमेज बनेगी वो बनेगी सीधी, बड़ी और मिरर के पीछे। यानी जैसे ही आप ऑप्शन में अगर आपको दे देता तो आप पेन नहीं चलाते, फिर आप देखते हैं कि सर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी गई है, इमेज बनेगी सीधी, तो जिस ऑप्शन में लिखा होता सीधा उस पर टिक लगा देते। इमेज बनेगी बड़ी, यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो इमेज 10 से बड़ी होनी चाहिए और दर्पण के पीछे बनेगी, यानी कि वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उन्हीं सब चीजों को हम निकाल लेते हैं एक बार। देखो एफ भी है, यू भी है, तो हम एक काम करते हैं, मिरर फॉर्मूले से पहले वी निकाल लेते हैं। 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के बराबर। f की वैल्यू कितनी है -20 और u की वैल्यू है कितनी -15। तो 1/v किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/15, ये हो जाएगा -1/20। 60 आ गया एलसीएम, 15 चौका 60, 42 20 60, तो 1/60। तो 1/v की वैल्यू, तो v की आ गई 60। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी कि इमेज बनेगी मिरर के पीछे। ठीक है, यानी कि ये बात हमारी बिल्कुल सही आई, v प्लस आना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा बेटा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आपको पता है कि इमेज क्या बनेगी, सीधी। दर्पण में v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि इमेज बनेगी दर्पण के पीछे, तो सीधी इमेज होगी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन से निकाल लो। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, वस्तु की ऊंचाई है 10, v की वैल्यू कितनी निकल के आई 60, और u की वैल्यू कितनी है -15। तो माइनस से माइनस गया, 15 चौका 60, 10 की 4 मल्टीप्लाई हुई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई 40 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज है वो सीधी भी बनेगी, 60 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, और 10 सेंटीमीटर की वस्तु की इमेज बनेगी 40 सेंटीमीटर की। वैसे भी हमें पहले से आंसर पता था कि वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो उसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है। अगर वस्तु 10 की है तो इमेज 10 से बड़ी बनेगी, बिल्कुल ठीक आ रहा है, बड़ी बनेगी। इसके अलावा पीछे बनेगी, वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो सारी चीजें आ गई। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए आप सभी, पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है कितनों का सही आंसर आया पहली बार मेरे बताने से पहले, ये बताओ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को अवतल दर्पण से 2.5 f की दूरी पर रखा जाता है, जहां f इसकी फोकस दूरी है। छवि की लंबाई बताइए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 f फ्रॉम ए कनकेव मिरर वेयर f इज इट्स फोकल लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सही था, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला सब ट्राई करो। अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी का भी।
11 का प्रिंस का गलत आ रहा है। सानी कहने सारे सही हुए इनके, देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 एफ फ्रॉम ए कनकेव मिरर वेयर एफ इज इट्स फोकल लेंथ। देखो, एक हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी है, एफ, और सेंटर तक की दूरी कितनी होती है, 2f। और वस्तु जो रखी है वो कहाँ रखी है, यहाँ कहीं दूर इन्फिनिटी होगा, वस्तु रखी है 2.5 एफ की दूरी पर, यानी कि फोकल लेंथ से 2.5 गुना दूरी पर। और ऑब्जेक्ट जो है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। ऑब्जेक्ट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इमेज, हाइट बतानी है, इमेज की हाइट बतानी है। वस्तु रखिए कितना दूर, -2.5 एफ दूर। ठीक है, अब देखो यहां बड़े ध्यान से समझना बात को। आपको बेटा वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, एच ओ दे रखा है, और आपसे एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, एच आई अपॉन एच ओ। लेकिन हमें वस्तु की ऊंचाई दे रखी है केवल, ठीक है। अच्छा, अब हमें यू भी दे रखा है। मैग्निफिकेशन का बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास फोकल लेंथ की फॉर्म में ये भी है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब आप क्या करो, देखो आपको जो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है एच आई, जो निकालना है उसे झुका तो छोड़ दो, बाकी सब वैल्यू रखेंगे साइन के साथ। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की, कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में रखेंगे, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में। यू की वैल्यू कितनी है, -2.5 एफ। देखो हमने जो चीज निकालनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो निकालना है उसे झुका तो रखेंगे, बाकी जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें हमें प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां सोल्व करेंगे, एच आई बाई 2 इजकल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 एफ, तो माइनस एफ 2.5 एफ में से एक गया तो 1.5 एफ आ जाएगा, एफ से एफ कट गया, तो एच आई की जो वैल्यू आई वही -2 अपॉन 1.5, 5×5 = 15, 5×4 = 20, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आई है -4/3। और माइनस का मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी, तो -4/3 अगर किसी का आया है यानी कि -1.33, उसका ठीक है, बाकी गलत है। वैसे एक आध का ही ठीक है पूरी क्लास में, बाकी सबका गलत है। ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये बच्चा पेपर में फंस सकता है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे आपको वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, और आपसे जो वस्तु रखी कितना दूर, वो फोकल लेंथ की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको यहां से तो पता चल गया कि एच ओ दे रखा है, एच आई पूछ रखा है, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो लगेगा ही, एच आई अपॉन एच ओ। और आपको बेटा यू दे रखा है एफ की फॉर्म में, तो यू और एफ अगर आपके पास में हो तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला इन दोनों की फॉर्म में भी है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, है ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास निकालना क्या था, जो चीज हमें निकालनी होती है उसे तो हम रख देते हैं झुका तू। तो और ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, अगर ये नेगेटिव आएगी तो यानी कि उल्टी इमेज है, और पॉजिटिव आएगी तो यानी कि सीधी इमेज है। जो ऑब्जेक्ट है उसे तो हमेशा सीधा ही रखते हैं हम, तो उसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ही पुट कर दी। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, यू की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, -2.5 एफ, और ये निकल के आ गया। ये आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था अभी तक का। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि उन सबको आप इजिली कर सकते थे, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे, वो आपको नॉर्मली मिलते हैं पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करो। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ये वाला करो।
हम्म, कर पा रहे हो भाई ये? माइनस है, हिंदी वाले में माइनस मिस है ये, बाकी जगह लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ऑफ फोकल लेंथ -15। 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु, 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। छवि की स्थिति और ऊंचाई का पता लगाएं। देखो बेटा, फोकस दूरी दे रखी है माइनस में, तो फोकस दूरी माइनस से आप पता चल गया आपको कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, कनकेव है। तो फोकस दूरी माइनस में किसकी होती है? कनकेव की, है ना। तो हमारे पास में एक कनकेव मिरर है, इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है। तो फोकस तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु -15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। तो बेटा अगर एफ तक की दूरी 15 है तो सेंटर तक की आपको पता है 30 सेंटीमीटर होगी, यानी कि जो वस्तु रखी गई है वो 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो एफ और सी के बीच में रखी गई है वस्तु। 25 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया। तो अगर वस्तु जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सी और एफ के बीच में रखा गया हो तो इमेज कहां बनेगी? आप कहेंगे सर इमेज बनेगी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। सेंटर रखते हैं झुका तो फोकस को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से। तो सेंटर तक की दूरी कितनी है? 30। तो इमेज बनेगी 30 से अधिक दूरी पर। तो इमेज 30 से अधिक दूरी पर बनेगी, यानी कि बी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी सी तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा आपको पता है कि जहां पे इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, तो इन्फिनिटी आगे तो इमेज बनेगी बड़ी, इन लार्ज बड़ी इमेज बनेगी। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर की है? 4। तो इमेज बननी चाहिए 4 सेंटीमीटर से बड़ी, तो 4 के बराबर है, ये भी आंसर नहीं होगा भाई। एक तो 4 से बड़ा है तो 5 आंसर हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा आंसर है, ठीक है। अच्छा, बाकी अब हम सोल्व कर लेते हैं। बाकी भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं भाई। वस्तु 4 सेंटीमीटर की, इमेज जो बनेगी वो 4 के कुछ गुना, डबल या आधी, 3 गुना बनेगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद 4 से 6 वाला आंसर हो सकता है, 1.5 गुना। 5 वाले के चांस कम लग रहे हैं, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। देखो, फोकस जो दूरी दे रखी है इसकी, वो कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर की। अवतल दर्पण है, -15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर। यू की वैल्यू आपको पता, नेगेटिव लेते हैं। वी की वैल्यू निकालनी है, तो 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u के बराबर। f की वैल्यू कितनी है? -15, और u की वैल्यू कितनी है? -25। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/25, और ये -1/15। एलसीएम लेंगे तो आएगा 75। 25 75, 15 5 75, -2/75। 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हो जाएगी -75/2, यानी कि -37.5। अब देखो, v की वैल्यू 37.5 यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी, और इसलिए मैंने पहले बता दिया कि ये तो हमारे आंसर हम पहले हटा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें बतानी है कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, और V और U की फॉर्म में होता है -V/U। प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है, वस्तु की 4 सेंटीमीटर की है। V की वैल्यू कितनी आई है? -75/2। एक माइनस देखो पहले से बाहर है, या V के साथ आएगा एक माइनस, -75/2, और U की वैल्यू कितनी है? -25। तो माइनस से माइनस गया, 25 दिया 75, 2 दूनी 4, 2 के 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। यानी इमेज बनेगी 6 सेंटीमीटर की, और माइनस का मतलब है उल्टी इमेज बनेगी। तो इमेज बनेगी 37.5 सेंटीमीटर दूर, और 6 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होगी। अरे कर लिया कि नहीं किया आपने ये क्वेश्चन? ये जिन बच्चों ने सारी क्लास ली है मिरर की, दर्पण की, वो इस क्वेश्चन को कर पाए कि नहीं? हम देखते हैं किस किसका आंसर हमारे पास आया। विपिन, स्नेहा, मनीष, गंगेश, अमित, अंशुमन। इससे पहले रतन का गलत था ये। जिनकी पहली क्लास होने कोई फायदा नहीं होगा। मनीष, दिलशान, दीप्ति, शेखर, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रखा,
अब उनका पता नहीं वो किस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, ठीक है। जिनका आंसर डी ऑप्शन आया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करो। हम्म 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 हम्म। हम्म, चले। ये लिख रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को उत्तल दर्पण है, बेटा सर ध्यान रखना, उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो स्थिति, प्रकृति और छवि का आकार देखो। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते तो आप इस क्वेश्चन को वैसे उधेड़ देते। भाई उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में आप सभी को पता है कि इमेज हमेशा सीधी बनती है, तो प्रकृति कैसी होगी, इमेज बनेगी सीधी, तो इमेज होगी इरेक्ट और वर्चुअल, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आपको पता है कि बेटा उत्तल दर्पण की एक खास बात होती है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनती है सीधी, आभासी और छोटी, पोल और फोकस के बीच में। तो इसकी जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की है, तो जो इमेज बनती है उसमें बनती है पोल और फोकस के बीच में, यानी कि जो v की वैल्यू आएगी वो 30 सेंटीमीटर से छोटी आएगी। अब ये सारी बातें हम निकाल लेते हैं, तो हमें यहां देखना ध्यान से। उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है 30, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, तो v निकाल लो। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के बराबर। f की वैल्यू 30 और u की वैल्यू -15, 1/30 प्लस 1/15, ये 1/v की वैल्यू है, तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 30 और 15 में 30 आएगा एलसीएम, 30 कम 30, 15 दूनी 30, तो 3/30 सोल्व करेंगे तो 1/10 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। उत्तल दर्पण में इमेज बनती है दर्पण के पीछे, यानी कि पॉजिटिव तरफ, v की वैल्यू पॉजिटिव आई, और इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, फोकस तक की दूरी 30 है, तो 30 से कम ही आंसर आया, बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है एकदम। अच्छा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आपको पता है कि इमेज सीधी बनेगी दर्पण में, है ना। और आप इमेज का साइज देखना है तो मैग्निफिकेशन होती है HI/HO और -v/u। तो प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है, वस्तु की हाइट है 6 सेंटीमीटर की, v की वैल्यू कितनी आई है 10, और u की वैल्यू कितनी है -15, माइनस से माइनस गया, 15 5 दूनी 10, 10 5 15, 3 दूनी 6, तो HI आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कि थ्योरी के हिसाब से सारी बातें सही आई है कि नहीं आई है। थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि अगर उत्तल दर्पण हमें दिख जाए पेपर में, तो उत्तल दर्पण में इमेज बनती है सीधी और छोटी, तो वस्तु 6 सेंटीमीटर की है, इमेज आई 4 सेंटीमीटर की, इमेज छोटी आई है। दूसरा हमें पता है कि इसमें इमेज बनती है सीधी, तो v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दर्पण में इमेज यानी कि क्या बनेगी, सीधी इमेज बनेगी।
और इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, फोकस तक की दूरी 30 है, तो इमेज 30 से पहले ही बन रही है। तो सारी की सारी चीजें ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बार ये जानना चाह रहा हूं, जिस बच्चे ने मिरर की पहली क्लास से पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से, और हर क्लास में जिसने पढ़ा है वो एक भी क्लास मिस नहीं की और आज भी शुरू से आया है, तो जो इतने बच्चे, ये केवल यही बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो वाई लिखेंगे, नहीं कर पा रहे तो एन लिखेंगे। पहले एक बार मैं ये सर्वे करा लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक दो नहीं हो रहा है सर, बाकी सारे हो रहे हैं। वाई 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 वाई, यस क्लियर है, यस यस वाई। एक बच्चा कह रहा है कि टाइम लग रहा है, एक बच्चे ने कहा कि एक दो नहीं हो रहे हैं, बाकी सबका लिखा है वाई 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 वाई, यस। एक बच्चा कह रहा है 70% तो थ्योरी से ही हो जा रहे हैं। ओके, चलो। नहीं, कई बार ना टीचर को ना कंफ्यूजन से रहता है कि यार ये क्वेश्चन हमने कल कर तो नहीं लिया था कहीं, देखना एक बार ये, शायद हमने कल कर लिया ये क्वेश्चन ये। चलो फिर भी कर लेते हैं, कोई नहीं। ये कह रहा है कि 0.5 से 5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर हो तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। करो ये। और एक कनकेव मिरर और फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, कनकेव की फोकल लेंथ होती है माइनस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो माइनस में होती है, यू की वैल्यू। तो उत्पन्न आवर्धन मैग्निफिकेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो वही लगा दो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की वैल्यू है -0.5, -0.5, और ये -0.6, -0.5, -0.5 प्लस 0.6, तो -0.5 नीचे 0.1, एम की वैल्यू आ जाएगी -5, -5 आंसर आएगा। ये दो बार लिख दिया गया। तो 8वें का ए आंसर आएगा। प्लस माइनस में कंफ्यूजन, देखो प्लस माइनस में कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भाई। एक बच्चा बोल रहा है क्या कंफ्यूजन है, जब भी आप फोकल लेंथ लिखते हो उसकी वैल्यू लिखते ही दिमाग में आना चाहिए कि प्लस माइनस भी लगाना है। तो फोकल लेंथ के साथ प्लस माइनस लगाना तो आसान है। उत्तल दर्पण है तो प्लस लगा दो, अवतल दर्पण है तो माइनस लगा दो। यू के साथ तो हमेशा माइनस लगाना ही है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, एक मैंने बताया कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता, सीधी इमेज है तो प्लस लगाएंगे, उल्टी इमेज है तो माइनस लगाएंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अच्छा, उत्तल दर्पण तो हमेशा सीधी इमेज ही बनाता है, तो उत्तल दर्पण की मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव ही होगी। सारी बातें बता रखी हमने आपको। एक क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मात्रा क्या बेटा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो इमेज दुगनी साइज की बनेगी, मैग्निफिकेशन -4 है तो इमेज 4 गुना बनेगी और उल्टी बनेगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये क्या होगा, इट हैज नो यूनिट। क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तुओं की ऊंचाई। तो ये भी सेंटीमीटर में नाप रहे हो, मान लो ये भी सेंटीमीटर में, दोनों कट जाएंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगी। ये करना।
ये क्वेश्चन भी शायद आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं क्योंकि आपके पास भरपूर ऑप्शन है। ये वाला करो। इसने लिखा है यदि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और सभी दूरियों को ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होंगी। देखो अवतल दर्पण दे रखा है तो पूरा डायग्राम बना लो, हो सकता है कि थ्योरी से ही काम चल जाए। ये अवतल दर्पण है, ये पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। बेटा फोकस तक की दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की वस्तु को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, बेटा त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, तो फोकस दूरी तो इसकी आधी होती है, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की, और कनकेव मिरर है तो माइनस भी लगा देंगे। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की है तो सेंटर तक की दूरी होती है डबल 20 हो गई। अच्छा वस्तु का रखा है इसने 40 सेंटीमीटर दूर रखा है तो सेंटर तक की दूरी 20 है, वस्तु को अगर ये 40 सेंटीमीटर दूर रख रहा है यानी कि वस्तु रखी गई है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो कनकेव मिरर में वस्तु को रखा है इसने सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो फोकस तक की दूरी 10 है, सेंटर तक की कितनी है 20, तो इमेज जो बनेगी 10 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 20 से कम, 10 से बड़ी और 20 से कम, 10 से बड़ी 20 से कम, तो ये दोनों तो आंसर नहीं बनेंगे। अच्छा दूसरा जो बेटा जो इमेज बनेगी आपको पता है कि इमेज तो उल्टी बनेगी, उल्टी इमेज तो इस तरफ बनती है कि वी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो नेगेटिव आनी चाहिए यानी कि ए ऑप्शन सही है हमारा। भाई आपको पता है कनकेव मिरर में अगर वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में रखी हो तो इमेज बनेगी सेंटर फोकस के बीच में, और इस तरफ जो इमेज बन रही है वो तो नेगेटिव आएगी ना वी की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही हो गया ये। अच्छा आप चाहो तो इसे सोल्व भी कर सकते हो, हम ट्राई करते हैं क्या ये दोनों आंसर हमारे मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो फोकस दूरी कितनी दी है आपको, फोकस दूरी है दी है आपको -10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण माइनस लगा लिया, यू की वैल्यू है -40, तो v निकाल लो 1/f इजगल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के बराबर, f की वैल्यू है -10, u की वैल्यू है -40, तो माइनस माइनस प्लस तो 1/40 -1/10, तो 40 आ गया एलसीएम, 40 हम 40 10 40 -3/40, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40/3, तो -13.33 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये तो हम वैसे ही इतना बिना सोल्व किए ही अपनी थ्योरी की क्लियरिटी से निकाल चुके हैं। एक बच्चा कह रहा मनीष सर मैंने भी डायग्राम से ही किया है, तो डायग्राम से ही करना है भाई, कोशिश करनी है पेपर में कि जहां मजबूरी हो जाए वहीं हम फॉर्मूले से क्वेश्चन करें। तो सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि हम थ्योरी डायग्राम जो अपना हमने बनाया था उससे ही काम चल जाए। अच्छा अब आपको बतानी है बेटा इसकी हाइट बतानी है, तो मैग्निफिकेशन होती है HI/HO इजगल टू -v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है और वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, v की वैल्यू कितनी आई है -40/3, और u की वैल्यू कितनी थी -40,
-40 से -40 कट गया, तो एच आई हो गया आपका -10/3 सेंटीमीटर, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। 3.33। भाई अगर वस्तु जो है सेंटर और फोकस के बीच में है तो छोटी बनेगी 10 सेंटीमीटर, छोटी में जानी चाहिए। 3.33 क्यों आ रहा है हमारा? एच आई ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर की है, माइनस वी की वैल्यू कितनी है -40/3, और यू की वैल्यू भी कितनी थी -40, तो 40 से ये कट गया 10/3, यानी कि ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। थ्री 3.33 आंसर आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? ये करना, ये बिना पेन चलाए हो जाएगा। डायग्राम बनाओ। अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूले से क्वेश्चन किया तो माना जाएगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, केवल समझो थ्योरी का यूज करते हुए क्वेश्चन करना है। करो ये। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखो अवतल दर्पण है, पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। पहले खुद भाई खुद बना लो अपने आप से ही, आपको फोकस तक की दूरी दे देगा वो। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अगर फोकस दूरी 20 है तो सेंटर तक की दूरी कितनी बनेगी? 40 सेंटीमीटर की बनेगी। अच्छा वस्तु कहां रखी गई है? 30 सेंटीमीटर दूर। देखो अगर बेटा वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर दूर, फोकस तक की दूरी 20 है, सेंटर तक की 40, अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है यानी ऑब्जेक्ट रखा गया है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी? कनकेव मिरर में थ्योरी से हमने पढ़ा है, सेंटर को झुका तो फोकस को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, कि इमेज जो बनेगी सेंटर से दूर बनेगी 40 सेंटीमीटर से दूर। तो 40 से बड़ा एक ही आंसर है इसमें, ए ऑप्शन। तो 23वें का ए आंसर आ जाएगा। शिवम का सी गलत आया। हेमराज, रवि, अभिषेक, मनीष, इन सबका ठीक है। विपिन, गंगेश, शुभम, अंशुमन, अमित, बाकी सबका ठीक है एकदम, ठीक है। ये करो। ये क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें 2-3-4 क्वेश्चन जो है मैं छोड़ देता हूं, ये आपको होमवर्क के लिए हैं, ये आपको खुद से करने हैं, और अगली क्लास में हम इनके आंसर मैच करेंगे कि जो आप घर से कर लेना इन्हें, ये नहीं कि उस अपने क्लास बंद होगी तो छोड़ दिए। तो जो आपकी पीएनजी आपको जब भी मिलेगी उस पीएनजी में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अच्छा कल आपके साथ भाई क्लास नहीं है, कल ऑफलाइन वाले सेगमेंट में क्लास है 11 बजे वाले में, तो आप इन क्वेश्चन को कर लेना है ना। तो जब हम इससे परसों मिलेंगे तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं सैटरडे को क्लास रखूं, है ना, क्योंकि आपकी क्लास 1-2 मिस हो गए इस वीक। तो हम क्या करेंगे, शनिवार को क्लास रखेंगे, पर शनिवार को क्लास जो रखेंगे वो इवनिंग में रख लेंगे ना, किसी भी टाइम, तो इवनिंग के अंदर रख लेंगे। तो इसे पढ़ लेना, 3-4-5 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम परसों, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीवन।